रहमानी न्यूज़ एचडी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। आज हमारा मौजू अनोखा ही है। उन फिल्मों को मुतल्लिक़ है जो फिल्में अच्छा होने के बावजूद नाकाम रहीं। उनमें से एक फिल्म का जिक्र आज हम करते हैं। पाकिस्तान की बेशुमार पंजाबी और उर्दू फिल्में ऐसी हैं जो बेहतरीन कहानी, आला पाए की डायरेक्शन, उम्दा फोटोग्राफी, दिल में उतर जाने वाले मकालमे, लाजवाब अदाकारी, मसूर कुन मौसीकी, बेमिसल मौजू वगैरह होने के बावजूद फ्लॉप हुई या फिर अव्वल दर्जे का बिजनेस किया, जैसे गुड्डी गुड्डा, अनारकली, ख़ानदान, खामोश रहो, माँ बाप, चांद और चांदनी, शरीके हयात, बाऊजी, आसरा, चन्नपुत्र, जेंटलमैन, कोचवान, देश मेरा जी दारां दा, दो मटियारा, उच्ची हवेली, इंसाफ और कानून, ये अमन, जैलदार, हाशू खां, दीदार, नया रास्ता, बहिश्त, बंदगी, बेमिसाल, हार गया इंसान, वादा, इश्क इश्क, हैदर अली, नहीं अभी नहीं, अनोखा दाग, कायनात, दूरियां, कलियार, निकाह वगैरह। आज मैंने इन फिल्मों में से एक फिल्म जेंटलमैन का इंतखाब किया है। फिल्म बीनों की पसंदीदा को नापना और परखना बहुत मुश्किल मरहला है। यहाँ तो भीड़ चाल का दौड़ दौरा है। अगर किसी ने कह दिया कि फ़लाँ फिल्म बहुत अच्छी है तो फिल्म बीन उस पर टूट पड़ते हैं, जैसे लाशारी साहब की मौला जाट के साथ हुआ। कौडी की फिल्म नहीं, लेकिन उसने बिजनेस के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड मात कर दिए हैं। इसी तरह अगर किसी फिल्मी साहबी ने कह दिया कि फ़लाँ फिल्म नरम है तो बगैर सोचे समझे और देखे चर्चा कर देते हैं फिल्म फ्लॉप है। अगर परखन की बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली पंजाबी प्लाटीनियम जुबली फिल्म जीदार से अगर नीलो के तमाम गाने निकाल दिए जाएं तो बाकी फिल्म में क्या रह जाता है। कहते हैं सुधीर का बहुत अच्छा काम था, लेकिन सुधीर ने इससे अच्छा काम वरियाम, माँ पुत्र, अन्नदाता, ठा, उतरदा प्यार में इससे बढ़कर काम किया। इन फिल्मों को भी प्लाटिनम जुबली करना चाहिए। फिल्में गो अगर चाहिए फिल्में कामयाब हुई, लेकिन उन्होंने प्लाटिनम जुबली या डायमंड जुबली तो न मनाई, गोल्ड जुबली रही ना। यहाँ फिल्म बीनों का फिल्में देखने और परखने का अंदाज कैसा है, मेरी समझ से बालातर है। आज मैं एक ऐसी फिल्म जिसका नाम जेंटलमैन है, जो नवंबर 1969 में रिलीज़ हुई और अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद कोई बड़ी जुबली ना मना सकी, यानी फ्लॉप फिल्म में तस्वर की गई। हालांकि इस फिल्म के हिदायतकार वहीद डार थे, जो इससे पहले चाचा जी और मुखड़ा जानवरगा जैसी मेगा हिट फिल्में बनाकर सफ़े अव्वल के हदायतकार बन चुके थे। कास्ट भी बहुत बड़ी थी। पहले इस फिल्म में हीरो अकमल खान थे, लेकिन अकमल खान की वफ़ात के बाद ये फिल्म अदाकार हबीब को मिल गई। फरदौस, मजर शाह, असद बुखारी, सलमा मुमताज़, रज़िया, मुनव्वर ज़रीफ जैसे बड़े स्टार्स इस फिल्म में थे। म्यूज़िक भी बड़ा सुपरहिट था। मज़ाक भी मुनव्वर रज़िया का बहुत ज़्यादा था। मुनव्वर जी को होते हुए ये कहना कि फ़लाँ फिल्म में मजाक नहीं है, ये तो गलत बात है ना। फिर आम तासर है कि फिल्म कामयाब होती है विलन के सर पर। विलन भी इस फिल्म के चोटी के थे, यानी मजर शाह और असद बुखारी। फिर भी ये फिल्म अच्छा बिजनेस करने में नाकाम रही। ये सब समझ से बालतर है। फिल्मी पंडितों का ख्याल है कि चूँकि हबीब और फरदौस के सियारे आपस में मैच नहीं करते, इसलिए ये फिल्म फ्लॉप हुई। फिल्मी पंडितों का तो हाल ही ये है। वो तो कहते हैं कैफ़ी और रानी के सियारे भी आपस में मैच नहीं करते। उनकी जितनी फिल्में हैं, सज्जन बेली, कोचवान, जियो जट्टा, वैशी वगैरह, ये सब नाकाम हुई क्योंकि इनके सियारे आपस में मैच नहीं करते। मोहम्मद अली और नीलो के सियारे भी आपस में मैच नहीं करते थे। उनकी जितनी फिल्में हैं, शेर दी बच्ची, लाला रुख, नगमा सहरा, परिस्तान वगैरह, सब फिल्में नाकाम हुई। पता नहीं पंडितों का ये क्या यकीन है। बहरहाल
होता तो यही है जो वो कह रही है। बहरहाल वो उनका ख्याल है कि इस वजह से फिल्म फ्लॉप हुई। आइए अब इस फिल्म का मकसद जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले इस फिल्म के गानों की तरफ आते हैं। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे जो ख्वाजा परवेज़ के लिखे हुए थे। फिल्म का म्यूज़िक दिया था नज़ीर अली ने, जो इससे पहले दिलंदा सौदा का म्यूज़िक देकर मौसीकारों में एक नाम बना चुके थे। फिल्म के 3 गाने मैडम नूरजहां ने गाए, जो गुलूकारी में एक सुपर पावर मानी जाती हैं। एक गाना सीमे के हिस्से में आया। फिल्म का 1-2 गाना माला और मसूद राना ने गाया, यानी सब नामवर लोग थे। दसो मैं जवाब की देवा मुंडा हांदा मेरा दिल मंगदा, हबीब कहते छेती नाल हाँ कर दे, एडा कर ना गुरूर गोरे रंग दा। ये इस फिल्म का तो गाना था जो माला और मसूद राना की आवाज़ों में था। हबीब और फरदौस पर पिक्चराइज हुआ। अगला था अपना बना के दिल लाके नस जामिना मेरे हानियाँ। ये डबल गाना था, एक दफ़ा नसीमे की आवाज़ में, एक दफ़ा मसूद राना की आवाज़ में। एक दफ़ा ये अदाकारा फरदौस पर पिक्चराइज हुआ, दूसरी दफ़ा अदाकारा हबीब पर। सातों कानू फेरियां ने अखियां में बाबुआ, अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां में बाबुआ। ये इस फिल्म का नूरजहां गाया हुआ गाना बहुत पसंद किया गया, आज भी पसंद किया जाता है। नूरजहां के सैड गानों में इसका बहुत आला मकाम है। तार लिख दे बाबुआ लिख दे, ये भी गाना इस फिल्म का नूरजहां की आवाज़ में था। फरदौस पर पिक्चराइज हुआ, बहुत पसंद किया गया। यानी म्यूज़िक के लिहाज से ये शुबा बड़ा कामयाब था म्यूज़िक वाला। जहाँ तक अदाकारी का तल्लक है, हबीब और फरदौस फिल्म के रवायती हीरो हीरोइन थे। फरदौस ने गांव के अल्लड़ मटियार का किरदार बेहतरीन अंदाज से पेश किया, जबकि हबीब फिल्म में टिकट चेकर बने, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मदद शाह रवायती विलन बने, जो फिल्म के एंड पर विलन से हीरो बन जाते हैं। मदद शाह की हर फिल्म में भड़क ज़रूर होती थी, इस फिल्म में उनकी भड़क थी और मैं न्योंदरा पा देंगा, जिसे लोगों ने बहुत एंजॉय किया। असद भाई ने फिल्म के मेन विलन का रोल बड़ी उम्दगी से निभाया, जो कि झूठे जेंटलमैन होते हैं पर छाए हुए हैं पूरी फिल्म पर। मुनव्वर रज़िया ने भी अपने किरदारों में डूब कर आला पाए की अदाकारी की। खासकर मुनव्वर शीदा गपौड़े के रोल में छाए हुए थे। रज़िया ने भी अपनी तिरछी और ना रुकने वाली आवाज़ की बदौलत फिल्म पर छाई रही होगी। अब मैं फिल्म के चंद अहम पार्ट्स का जिक्र करता हूँ। यूँ तो फिल्म सारी प्यारी है, लेकिन चंद सीन ऐसे हैं जो बहुत प्यारे हैं। जब फरदौस अपनी चेलियों के साथ मुनव्वर जी को शहर रवाना करने के लिए स्टेशन पर आती हैं, जहाँ हबीब और फरदौस का आमना सामना होता है, तो इन दोनों के मुकालमे लाजवाब है। दूसरा सीन जब फरदौस मुनव्वर से घोड़ा लेकर ज़बरदस्ती उस पर सवार होकर मदर शाह के डेरे पर जा गिरती हैं, बहुत ज़बरदस्त सीन था ये भी। तीसरा सीन वो था जब मुनव्वर जी शहर में रज़िया के घर पहुंचता है, तो फिर रज़िया की और मुनव्वर की नोक झोंक इतनी शानदार है, इतने मज़ाहिया बातें हैं, यानी फिल्म भी एंजॉय करते हैं। अगला सीन जो था वो आलिया की मसूबाना अदाकारी और असद भारी के साथ मिलाप वाले सीन भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ख़ास तौर पर असद भारी का झूठे अंदाज में शरीफाना अदाकारी का अंदाज देखने वाला है। जब वो आलिया उनकी कमीज़ का बटन लगा रही होती हैं और अजान की आवाज़ आती है, तो वो कहते हैं पहले नमाज़ पढ़ूंगा फिर ये काम करूंगा। उनका ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अगला सीन जो था, आलिया और रुखसाना दोनों बहनें हैं फिल्मों में, उन दोनों ने डूब कर अदाकारी की और मुकाम भी उनके बड़े ज़बरदस्त थे। मुख्तसर फिल्म का लुब्बे लुबाब ये था कि शहर से आने वाले बाऊ टाइप गाँव की सीधी सादी बोली वाली लड़कियों को प्यार का झांसा देकर उनकी इज्जतें लूटते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। हदायतकार वहीद डार्क फिल्म बिनों को अपना नुक्ता नज़र बावर कराने में बड़े हद तक कामयाब हुए हैं। यानी उनकी डायरेक्शन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो अपने हस्बे सबक फिल्मों की तरह इस फिल्म भी उन्होंने आला मेयार दिखाया अपना। इसके अलावा दूसरे शो भी सारे लाजवाब हैं। इन सभी खूबियों के बावजूद फिल्म का फलाप होना समय से बालातर है।
ये आप बताएं मुझे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।